हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ और एक ऐसा शेयर शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ जो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस कंपनी के बारे में हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम उस कंपनी के एमडी, एक्स एमडी, सीईओ, कर्ता धर्ता, माई बाप जो कुछ भी कह लें उनको एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हाल फिलहाल में ही उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया, ना ही हमारा मुल्क, पूरी दुनिया ही उन्हें बहुत अच्छे थे और सम्मान के साथ याद करेगी। तो चलिए हम चलते हैं, उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं और उनके कर्ता धर्ता और उनके मालिक के बारे में जानते हैं, जो बिना किसी मजहब के, बिना किसी ऐसी चीज़ों के जिनके बारे में उन्हें जाना जाए, किसी बुरी चीज़ों की वजह से उन्हें जाना जाए, ऐसे वो इंसान कभी नहीं रहे। सर रतन टाटा जी की मैं बात कर रहा हूँ और उन्हीं की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया कभी नहीं भूल नहीं सकता। इंडिया विल नेवर फॉरगेट यू सर। आपने इस मुल्क के लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते सर, कभी भी नहीं भूल सकते। यू आर लिटरली अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जो कुछ भी कहा जाए इनके बारे में कम। सर का जन्म हुआ 1937 में और 2024 मात्र 86 ईयर्स की एज में इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। इन्होंने शादी नहीं करी, देश के लिए बहुत कुछ दिया है सर ने, बहुत कुछ दिया है। जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। मतलब लिटरली इन्होंने देश के लिए हकीकत में बहुत कुछ किया है। मतलब ऐसे नारे लगाने वाले देशभक्तों की जरूरत नहीं है। अगर लिटरली किसी देशभक्त की जरूरत है तो वो ऐसे चेहरे की जरूरत है, वरना नारे लगाते लगाते तो न जाने कितने मर के चले गए और मर के चले जाएंगे। लोगों को, एक दूसरे को आपस में मारते काटते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना। अगर मुल्क का हकीकत में कोई फायदा होना है तो सर रतन टाटा जी जैसे लोगों से और किसी से नहीं होना। इन्हीं की एक ग्रुप की कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। जिस स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, आईटी सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको सर रतन टाटा जी के द्वारा कहे हुए कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो मैंने लिया हुआ है उनके ही जुबानी है, जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हारने से न डरे। बिल्कुल, अगर आपको कभी भी जीतना है, इफ यू वॉन, इफ यू विन, तो आपको हारने से डरना नहीं होगा। रतन टाटा जी का दूसरा एक कोट्स है, लोहे को कोई चीज तबाह नहीं कर सकती, लेकिन इसका खुद का लगा हुआ जंग उसे बर्बाद कर सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति को उसकी खुद की सोच के अलावा कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता। एक इंसान अपने लिए अच्छा सोच सकता है, अपने लिए खराब भी सोच सकता है। अगर मैं कोई आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ तो ये मेरी एक हॉबी है। मैंने एक चीज को सीखा पिछले 12-13 सालों से, मार्केट को टाइम दिया, वहां से बहुत सी चीजों को सीखा, कुछ बहुत अच्छे लोगों से भी मिला। क्योंकि जो मेरा जॉब प्रोफाइल है आज की डेट में, मैं ओपन कर देता हूँ इस वीडियो में, ऐसी कोई शर्माने की बात नहीं है, वो सेल्स है। लेकिन सेल्स के अलावा मैंने जो स्टॉक मार्केट से सीखा है कंटिन्यूसली पिछले 12 से ऑलमोस्ट 13 साल हो रहे होंगे मुझे करते करते, उससे मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ सीखा है। मार्केट ने मुझे बहुत कुछ दिया है और शुरू में बहुत कुछ लिया भी है। लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, अपनी गुडविल है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर नीचे करता चला गया। कभी नीचे भी आया, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी ऊपर भी। हमारी अपनी सोच है। अगर मैं चाहता तो अपने आप को उसी वक्त
हम सभी हैं, अगर मार्केट में ही आते हैं तो कुछ पैसा अगर हमारा डूबता है, लॉस होता है, तो हम लोग वहीं से ही अपने सोचने की क्षमता को बंद कर देते हैं। लेकिन ये हमारा माइंड है जिसका विकास बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से हमें चलना है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, डिस्कशन अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक लेक्चर टाइप का वीडियो है, तो इसे मिस मत करिएगा। थर्ड उसका सर का एक कोट है, सफलता को कभी अपने दिमाग में घुसने मत दो और हार को कभी अपने दिल में बसने मत दो। आपने 1 लाख रुपए लगा के मार्केट में शुरुआत करी इन्वेस्टमेंट से, अगले 6 महीने में अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। देखिए, मैं अपनी हर एक वीडियोस में पहले ही बताता हूँ कि सट्टा बाजारी से दूर रहें। सट्टा बाजारी के लिए NSE BSE नहीं है, और भी बहुत से तरीके वहाँ पे आप जा करके कर सकते हैं। मार्केट में आना है तो सिर्फ एक ही उसूल के साथ आना है, वो है इन्वेस्टमेंट। यदि आप इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे तो ये मार्केट में आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। देन उसके बाद है जीवन का सबसे बड़ा जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, यहाँ फेल होने की एक ही रणनीति, रिस्क नहीं लेना। अब एक जॉब कर रहे हैं, जॉब के अलावा कुछ आप और सोच ही नहीं रहे, सिर्फ जॉब 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 कंटिन्यू नौकरी बजाते चले जा रहे हैं, तो फिर भैया आप उस दुनिया में जी रहे हैं जो आज से 50 साल पीछे रह चुकी। छोड़ आए हम लोग वो दौर। अब हमें जॉब के साथ कुछ अलग से भी करना होगा। सेकेंडरी इनकम कह लीजिए, पार्ट टाइम इनकम कह लीजिए, या किसी एक ऐसे बिजनेस रिसोर्स को आपको शुरू करना होगा जहां से आपको अपनी खुद के लिए इनकम जनरेट कर सके। तो मतलब इसमें रिस्क है। अब आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ बिजनेस करना है, जस्ट मतलब रिस्क है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो आप शुरू करते हैं अपना TCS जो हमारा शेयर है उसके लिए। देखिए, डेज आफ्टर रतन टाटा डेथ, नोएल टाटा जी ने इस कंपनी को टेक ओवर लिया, बड़े डिसीजंस लिए। सबसे मेजर डिसीजन लिया है इन्होंने 40,000 न्यू टैलेंट्स को हायर करने का। 40,000 नए नए एम्प्लॉयज को भर्ती देंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। एक मतलब अगर जॉब क्राइसिस को लेकर के अगर आप चीजें देखें तो IT सेक्टर पिछले कई सालों से नौकरियों को लेकर के बहुत परेशान है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विप्रो है, इस कॉग्निजेंट है, इन जैसी कंपनियों ने बहुत से लोगों को फायर कर दिया। उसके बावजूद इतना बड़ा क्राइसिस आया कंपनी में, सर रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बावजूद नोएल टाटा जी ने वही शुरुआत करी जैसे रतन टाटा जी ने हमेशा किया। लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है TCS के जरिए। 40,000 जॉब्स जो कि टिल मार्च 31 2025 तक फुलफिल कर ली जाएंगी। कुछ कैंपस सिलेक्शन होंगे, कुछ फ्रेश रिक्रूट्स होंगे, लेकिन जॉब्स आएंगी। इसके बाद ये भी लेटेस्ट का है, अभी कुछ देख लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो टाटा कंसल्टेंसी एक फ्लैगशिप कंपनी है, अगर अपने आप में देखें तो ये एक बहुत बहुत मेजर कंपनी, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक है, और क्या ही कहने, पार्ट ऑफ अ टाटा ग्रुप। टाटा मतलब भरोसा। टाटा इज इक्वल टू भरोसा, ये एक ऐसा नाम हो गया है कि टाटा इज इक्वल टू भरोसा। इट इज एन IT सर्विस कंसल्टिंग and a business solution organization that has been partnering with many of the world's largest business। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज हैं, उन सबके साथ कंपनी ने टाई अप किया, इंडिया का बहुत नाम रोशन किया, और आज भी हो रहा है, हमेशा होता रहेगा। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को फाउंड हुए, इस कंपनी का कॉरपोरेशन हुए, इस कंपनी को वजूद में आए हुए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप की नहीं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। लोकेशंस में 150 लोकेशन, 46 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया का जो अपना स्टॉक मार्केट है वहाँ की इस सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है।
सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन कैपिटलाइजेशन मोड। कैपिटलाइजेशन के मामले में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है, तो वो टीसीएस के पास है। टीसीएस के पास है सबसे, मतलब दूसरे नंबर की कंपनी है ये। इसका इनकॉर्पोरेशन देख लीजिए। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं कि टीसीएस वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 1995 ऐसा बताया जाता, बट इट इज ओरिजिनली एस्टेब्लिश इन 1968। तो 1968 2024 ऑलमोस्ट 52 या 56 ईयर्स के आसपास होता है, वो आप एक बार ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका एनएससी बीएससी 2004 में लिस्टिंग हुआ है, 25 अगस्त 2004 ये इसकी लिस्टिंग डेट थी। तब से लेके शेयर ने आज तक एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम बना के रखा है। मल्टी बैगर स्टॉक कह लीजिए, ये तब से आज तक में बना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये स्टॉक ना कल खराब था, ना आज खराब है, और ना भविष्य में कभी खराब होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो ही बेकार है। अगर आईटी सेक्टर का ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इसे जरूर रखें, भले 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वैसा आपके पास ये शेयर तो आपके बकेट में होना ही चाहिए। साथ के साथ बता दूं कि ये कंपनी लार्ज कैप फंड्स में आती है। लार्ज कैप कंपनी है जिसका हर साल के साल आपको ग्रोथ 10 से 12% का रिटर्न एनुअली आपको आराम से बना के दे रही है, आराम से बना के दे रही है। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे लेट्स डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ बी मेंटेन इन द वीडियो। और हम आपको इसमें बहुत अच्छी सी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बारे में जो शायद आपने कभी अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कभी सोचा भी नहीं होगा। पहला आते हैं टीसीएस का शेयर प्राइस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये मैंने गूगल से अलग अलग स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं आप लोगों की कुछ मतलब सोचने की क्षमता को इंक्रीज करने के लिए। ये देखिए, अभी जो करंटली मार्केट क्लोज हुआ है उस वक्त में शेयर प्राइस है 3,985 रुपए, अराउंड 86.50, यानी कि तकरीबन 2.5% के आसपास ये शेयर गिर गया है पिछले 5 दिनों में। ठीक, देखते रहिएगा। देन अब हमने 1 महीने का ये डेटा निकाला है। पास्ट 1 मंथ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार इस स्लाइड पे। ये देखिए यहाँ पे 3,950 रुपए 5 पैसे, तकरीबन 2,249 रुपए 70 पैसे, और करीब करीब 6% के आसपास ये शेयर टूट गया पिछले 1 महीने में। 6% टूट गया, ठीक है जी। 5 दिनों में भी टूटा है, 1 महीने में भी गिरा हुआ है। अभी आते हैं पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में क्या है, ये हमको 3.12% का रिटर्न दे रहा है पिछले 6 महीने में। 119 रुपए के आसपास प्लस हुआ है। जूम करके देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए, जो पिछले 5 दिनों में, 1 महीने में, ठीक है, 5 डेज, 1 मंथ, ये तो सट्टा बाजार वालों के लिए बड़ा खराब टाइम था। हुआ क्या, सर रतन टाटा जी की डेथ हुई। डेथ होने के बाद जितने भी सटोरिये थे उन्होंने क्या ही किया, पैसा पुल आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, हम लोगों को वहां पे एक मौका बना, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप हुई, यहाँ पे हमें परचेज कर लिया। मैंने उठा लिया, औरों ने जिन्होंने भी परचेज करना था, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन्होंने भी परचेज कर लिया, परचेज किया। अब ये मैं आपको 6 महीने का ट्रैक दिखा रहा हूँ। अभी ये 5 दिन और 1 साल, 6 महीने में आप किसी भी शेयर को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर उसकी फंडामेंटल्स को समझनी है तो उसके पिछले 1 साल का ट्रैक आपको देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या रिटर्न दिए हैं। अब आते हैं आपके मैजिकल नंबर्स। पिछले 1 साल में देखिए 18.54% के आसपास से ग्रो हुआ है, 622 रुपए पर शेयर। पिछले
एक साल में। इस रेट ने करीब ऑलमोस्ट 18.5% का रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट क्या 18.5% दिया है, ऑलमोस्ट नहीं, 18.5% के हिसाब से आपके पैसों को एक साल में ग्रो किया है। क्या एफडी पे ये रिटर्न आता है एक साल में? आरडी पे ये रिटर्न आता है एक साल में? डेट फंड्स में अगर हम आते हैं, जो सबसे सिक्योर बोलते हैं हम लोग, क्या उसमें ये रिटर्न आता है? नहीं आता है। एफडी आज की डेट में 6.5 से 7% जाएगा। आरडी भी ऑलमोस्ट 6.5 से 7% के आसपास जाएगा। डेट फंड बहुत खींचतान के 8 से 9% में जाएगा। लेकिन इस पैसे ने पिछले एक साल में स्टॉक ने पिछले एक साल में पैसे को 18.5% के हिसाब से ग्रो किया है। हमने वही बोला आपसे हर वीडियो में अपने कि इन्वेस्टमेंट की तरफ हम फोकस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपने 1 रुपए को अगले 20 साल में जीरो नहीं करना है। हमारे अपने 1 रुपए को अगले 20 साल में एटलीस्ट 2,000 रुपए करना है। हमें सिर्फ इसीलिए इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें एक आई बटन पे मैं पिन कर दूंगा कहीं ना कहीं पे, तो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर वीडियो में, उसमें पूरे वीडियो में 30 मिनट्स का वो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने आपको सिर्फ यही बोला है कि इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट से कुछ कमाने के लिए होता है। रीज़न ये है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल आपके बच्चों के काम आएगा, या आपकी रिटायरमेंट पे आपके फ्यूचर में काम आएगा। जैसे सर रतन टाटा जी ने देखिए इस देश के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आज ये रिटर्न देगा, पूरे देश को रिटर्न दे रहा है। जॉब्स के मैटर में कंट्री का नाम भी ऊंचा करके दे रहा है। ये सर का इन्वेस्टमेंट था जो आज रिटर्न दे रहा है। हमें इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। हमें इससे अपने इन्वेस्टमेंट से कमाना नहीं है कि हमने 1,00,000 रुपए, लेट सपोज हमने 50,000 रुपए लगा दिए हैं, अब हम सोच रहे हैं कि इस 50,000 से हम 5 लाख रुपए बना लें। अगर ये 5 लाख बनेंगे भी तो आराम से बनने दीजिए, उसको इन्वेस्ट करके बनने दीजिए, सट्टा खेल के नहीं। डू नॉट प्ले विथ स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट ने आपके साथ खेल दिया तो 50,000 का 5 रुपए भी नहीं बचेगा। सालों का रिटर्न, भाई साहब 5 सालों का इस कंपनी का रिटर्न देख लीजिए। थोड़ा सा जूम करके फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। 3,983 रुपए, ये है पिछले 5 सालों का ट्रैक। 1782 रुपए, 80% ग्रोथ। पिछले 5 सालों में एक स्टॉक ने आपको 81% के हिसाब से आपके पैसे को ग्रोथ दिया है। 81% मान के चलता हूँ आपने, और ये 81,000 रुपए सिर्फ आपको फ्लैट ये रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ इसमें बोनस शेयर, कंपनी ने पिछले 5 सालों में कई बार बोनस शेयर भी दिए। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। जो आपने स्टॉक उस समय खरीदा होगा, जो भी लेट सपोज लिया हो, उसमें आपके बोनस शेयर भी ऐड हुए होंगे। उन बोनस शेयर का रिटर्न अलग से आपको वो कहा जाएगा। उसकी कैलकुलेशन एक बार आप बैठ के कर लीजिएगा तो आपको पावर समझ में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की क्या है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आई बटन पे पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है जी, आइए अब इस चार्ट पैटर्न को देखते हैं। इसमें सब बताता हूँ आपको कि ये सट्टे बाजारों के लिए क्या है, ये सट्टे बाजार वालों के लिए क्या है, ये सट्टा खेलने वालों के लिए क्या है, ये सट्टा खेलने वालों के लिए क्या है। एक तरफ मैंने लिख दिया है एस, आप इससे समझ जाइए ये सट्टा, और एक तरफ मैंने बना दिया है आई, इससे आप समझ में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। जब ये प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुआ, सट्टे बाजारों ने बेच दिया, सेल। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, परचेज कर लिया। प्राइस रॉकेट की तरह गया ऊपर, फिर यहाँ पे एक डिप लिया, रुका यहाँ पे, फिर नीचे आया। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फिर से एक परचेज की वो मिल गई। हमने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ का प्राइस मान के चलता हूँ उस वक्त में रहा होगा तकरीबन
2300 के आसपास तो होगा ही ये, 2200-2300 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे अपन ने परचेज किया था, देन हमने यहाँ पे परचेज किया, फिर ये यहाँ से अब साइड में मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, ट्रैप हो गए सट्टे वाले भाई साहब, शेयर ऊपर भाग रहा है, खरीद लो। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गए, ये फिर फंस गए। इन्वेस्टर्स ने देखा अच्छा थोड़ी सी डिप मिली है, लाओ परचेज कर लेता हूँ, कुछ यूनिट्स और परचेज किया, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे सट्टे बाजार, अरे यार पैसा डूब गया था पिछली बार, इस बार खरीद लेता हूँ, शेयर बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है और अब की फिर से मौका मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से नीचे आ गया ये। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इन्वेस्टर था उसको अच्छा थोड़ी सी डिप मिल रही है, लाओ 250-20 यूनिट्स और खरीद लेता हूँ भाई अपने हिसाब से। किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 20 खरीदे, हमने 20 यूनिट खरीदे। अब ये यहाँ पे फिर फंस गए, अरे यार हमने तो इतने का खरीद लिया, स्टॉक फिर नीचे आ गया। इन्होंने क्या किया, यहाँ बेच दिया, जब बेचा तो हमने ही उनसे खरीद लिया, तो सट्टे वाले क्या हो गए, बर्बाद। इन्वेस्टर ने यहाँ से खरीदा, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ से अब ये फिर नीचे, फिर हमको एक अच्छा सा मौका दिखा, हमने फिर खरीद लिया। सट्टे वाला फिर फेल हो गया, इन्वेस्टर यहाँ पे फिर पास हो गया। अब ये यहाँ पे एक जोन में काम कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में है, ये गिरता है तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे उठा लेंगे, यहाँ पे गिरेगा फिर यहाँ से हम उठा लेंगे। अपने को तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है ना भाई, ऐसा तो है नहीं रतन टाटा जी की बनाई हुई टीसीएस खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी कंपनी, कंपनी डेड हो जाएगी, नहीं होगी भाई साहब, कंपनी कभी डेड नहीं होती है, चलती रहेगी। खास तौर पे ये टीसीएस जो मतलब एक ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, इसने ब्रांड बना दिया है लोगों को। टीसीएस के साथ जुड़ना या टाटा के साथ बड़ी बड़ी छोटी छोटी तमाम कंपनियों ने जुड़ के अपना नाम बनाया है, ये एक नाम है। तो इसके ट्रैप में ना फंसे, टेक्निकल जो है इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बेकार है। अपन को देखना होता है फंडामेंटल, कंपनी की बुक्स क्या कह रही है, कंपनी की बुक्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर बुक्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कोई मतलब नहीं रस्सी कहाँ जा रही है नहीं जा रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना है कि प्रॉफिट क्या कह रहा है, लॉस क्या कह रहा है, ठीक है, आरओसी क्या कह रहा है ना, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है। तो चलिए इससे ही रिलेटेड मैं आपको वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और ले चलता हूँ हम लोग आपको एक अपने टूल पे, जो कि हर वीडियो में मैं उसी टूल पर डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ों को। तो टूल है स्क्रीनर। हाँ, तो हम लोग आ गए अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर, सर्च आइकन है, यहाँ पे मैंने सिंपली कंपनी का नाम सर्च किया टीसीएस और आ जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आज की डेट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3,984 रुपये। मार्केट कैप अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए, 144052 CR, 14,40,05,2 करोड़। सेकेंड मार्केट कैप में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ये, सेकेंड लार्जेस्ट। हाईएस्ट बनाया था 4.92 पे, जब अभी आपको मैं पिछली स्लाइड अपने उसमें दिखा रहा था, जब आपको चार्ट पैटर्न पे, तो जब सबसे टॉप पर बना हुआ था वो यही था 4592 का। उसके बाद 3322, ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। तो इसी के बीच से में भी नहीं कहूंगा मैं, इससे तो काफी ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करते भी रहना चाहिए भाई। आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी 51.5%, बहुत बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो कंपनी 1.38% के आसपास डिविडेंड भी देती है। स्टॉक का पीई है 29.9%। आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे 64.3%, क्या ही चाहिए भाई साहब। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये कंपनी कल जितनी अच्छी थी उससे ज्यादा आज अच्छी है, वो मैं आपको भी नीचे दिखा देता हूँ। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज वर्ज नहीं है भैया, रखते भी नहीं है, टाटा लोग हैं सब। क्वार्टरली नंबर्स में देखिए तो अभी सितंबर 2024 और जून 2024 ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के अल्ले पल्ले, 1500 करोड़ के आसपास का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है सेल्स ग्रोथ में।
बाकी आप यहाँ से देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो 62,613, 62,613, 64259, ये 2 क्वार्टरों के बीच में है, जून से लेके 24 तक के बीच में। देन उसके बाद अपन आ जाते हैं सेल्स में, 4648, 50, 52, 55, 58, 59। इस तरीके से सेल्स इनकी हमेशा सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टरली अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार की अपेक्षा, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस बार क्वार्टर जून को सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट कम रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर से देखेंगे तो 9653 से लेकर के 12,105 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने सफर तय किया है। ठीक है, पिछले मार्च 2024 के बाद से क्वार्टर, जो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ही है कि प्रॉफिट्स में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है आईटी कंपनीज में। और पिछले 2 3 4 सालों से क्या है ना, आईटी सेक्टर थोड़ा सा अंडर प्रेशर महसूस कर रहा है। आईटी के जितने भी शेयर्स हैं वो सब के सब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो अपना आईटी इंडेक्स है वो भी जो है आपको कभी ना कभी ऑन एन एवरेज आप वीकली देखेंगे तो 2 से 3 बार रेड कैंडल पे ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अपने को ये सबसे टेंशन लेना नहीं है भाई, क्या करना। कंपनी बहुत 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 सॉलिड है, बुक्स बहुत अच्छे हैं, काफी टाइम से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो हमने जैसे कि भी आपको पहले ही बताया, पिछले 6 महीने से नहीं लेने का है, ऑलमोस्ट 1 साल के रिटर्न देखने हैं। तो ये तो हो गया क्वार्टरली। अभी आते हैं पीएनएल अकाउंट, जो ईयरली बेसिस पे बनता है अपना। सेल्स में अगर 2013 को भी हम छोड़ देते हैं तो चलिए 2022 से पकड़ते हैं। 191,754 से लेकर के 248692 नंबर आर इन सीआर, सारे के सारे नंबर करोड़ में हैं। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, चाहे कमेंट अच्छा करें या खराब। नेट प्रॉफिट में देखता हूं मैं अगर ईयरली बेसिस पे तो 46,099 से 47,659 करोड़ एक मार्जिनल नंबर के साथ में प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने पिछले 1 साल में, लेकिन प्रॉफिट में ही है। और हर साल प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो मैं आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जूम कर देता हूँ सॉरी। तो 24,338 से फिर 26,357, फिर 25,880, फिर 31,162, 32,000। भाई प्रॉफिट है कंपनी के ऊपर, कोई कर्ज नहीं है। आपके सामने सारी सारी पिक्चर एकदम क्लियर कर दी है मैंने, क्रिस्टल क्लियर। और अब अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता है, हाँ टारगेट वगैरह मैं फंसाता नहीं हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई टारगेट वारगेट होता नहीं। इन्वेस्टमेंट का टारगेट सिर्फ यही होता है कि इन्वेस्टमेंट करना है। तो टारगेट कुछ नहीं रखना, टारगेट सिर्फ ये रखना है कि हर महीने आप जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस करते हैं, उससे अपना कुछ पैसा निकालना है और अपने पोर्टफोलियो में, अपने बकेट में टीसीएस के स्टॉक को जरूर ऐड करना है। और अगले कम से कम 2 से 3 सालों तक टीसीएस को मंथ और मंथ खरीदिए और देन उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद किसी और स्टॉक को खरीदिए। इस तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना होता है कि पर्टिकुलर हमको 2 से 3 सालों तक कुछ 2 या 3 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 या आप 5 भी कर लीजिए अगर आपकी इनकम ज़्यादा, और आपकी जो भी इनकम है उसका एटलीस्ट 30% आप निकालिए। 30% को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करिए और उसको अलग अलग आप अपने अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और उसको सिर्फ इन्वेस्ट करिए, ना कि उससे आप पैसा भी कमाइए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।